श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, रंग सोहिलो गतांग से आगे। अपने आचार्य गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। उनकी आज्ञा पर चलो तो निकुंज दर्शन, निकुंज प्रवेश सहज ही होगा। मन में शंका न रखो, हम सखी ही है। यहाँ पुरुष देह में है या स्त्री देह में है, उससे क्या। हमारी गुरु रूपा श्री रंग देवी जो भी जब करुणावश भूतल पर अवतरित होती है, तब वो श्री निम्बार्क प्रभु के रूप में ही होती है। पुरुष देह होता है उनका भी, इसलिए ये सब नहीं विचारना, पक्का विश्वास रखो। और कभी भी मन में किंचित भी नैराश्य घेर ले तो मन ही मन दोहराओ, हम तो युगल सरकार के हैं, अपने आप ठसक आ जाएगी। सखियों द्वारा यमुना के किनारे सुंदर पुष्पों से छादित मंडप बना है। वहीं पर रजत पाटे में युगल सरकार विराजमान है। सुंदरतम वस्त्र है उनके, सिर में सेहरा सुशोभित है, माथे में रोरी का तिलक और मोतियों का अक्षत लगा है। ये दूल्हा बने हैं और उनकी प्राण सर्वस्व दुल्हन बनी है। ये दोनों एक दूसरे को बस देख ही जा रहे हैं और अनंत सखियाँ अब इन दूल्हा दुल्हन का सोहिलो उत्सव मनाने जा रही है, जिसमें मधुर मिलन यानी एक दूसरे को देखना होता है। सखियाँ दूल्हा का सिर दुल्हन के सिर से छुआ देती है और रसमयी गीत गाती है। यही है सोहिलो। अजय आनंद तो चारों ओर बिखरा हुआ है आज। अनंत सखियाँ अपने अपने युद्ध में चली आ रही है। कोई नाचती हुई आती है तो कोई गीत गाती हुई। रस रंग में पगी श्री रंग देवी जो पहले है, इन्होंने लाल साड़ी पहनी हुई है, सुरंग लाल। जपा कुसुम पुष्प देखा है जी, बिल्कुल वैसा ही लाल। इनके अंग का रंग कमल पुष्प की तरह है और हाँ, सुगंध भी कमल की ही आ रही है। ये गोरी है, शांत है, अपने युगल को ये चवर ढुराती है। ये पहले आई, प्रसन्नता से भरी ये आई। इनके हाथों में डलिया है, उसमें गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ है। ये नृत्य करती हुई आई है। नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है। तभी हरिप्रिया सखी कहती है, ये अकेली नहीं है, इनके पीछे तो अनंत सखियों की पंक्ति है। ये अद्भुत छटा देखते ही बन रही है। हरिप्रिया हम सबको श्री रंग देवी जी के पीछे आ रही सखियों का नाम बता रही है। इनके नाम हम बोले या सुने तो भी मंगल होगा। अरे ये तो हमारी श्री रंग देवी जो है, जो आज प्रेम रंग में रंगी ऐसी मत सी चली आ रही है। देखो तो, अरे ये तो दूसरी नवव्यासा जो है, जो श्री रंग देवी जी की ही चरण किंकरी है। हरिप्रिया कहती है, ये भी कितनी प्रमोदित है ना, अति उत्साहित और उमंग से भरी। हरिप्रिया इतना ही बोली थी कि अब तो लंबी कतार ही लग गई। विश्वाभा सखीजू, उत्तमाजू और विलासाजू ये सब नाचती गाती हुई आ रही है। कैसी प्रेम रस में डूबी ये सब युगल को दुल्हा दुल्हन के भेष में निहार कर मतवाली हो उठी है। सखीजू पीछे जो आ रही है ना, वो तो कितना सुंदर नृत्य कर रही है। हरिप्रिया से एक सखी ने कहा, अरे वो तो सरसा सखीजू है, उनके पीछे भी है। हरिप्रिया उनको भी देखकर बोली, ओहो वो तो स्वरूपाजू, मधुराजू, भद्राजू, पद्माजू, श्यामाजू, सरसाजू और शारदाजू है। अरे सखियों, ये सब सखियाँ कितनी गोरी है ना। हंसते हुए हरिप्रिया कहती है, सब की सब गोर है, एक सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि एक ही डाल से ये सब आई है। ये कहते हुए हरिप्रिया फिर गंभीर हो जाती है और कहती है, इन सब की प्राण जीवनी ये युगल जोड़ी ही है। जय हो। किंतु पंक्ति रुकी नहीं है, वो तो और लंबी है। हरिप्रिया सबको देखती हुई प्रसन्न होकर कहती है, कृपालाजू, देव देवीजू, पद्मास्याजू और इंदिराजू ये सब भी आ रही है। और ये तो ऐसी लग रही है जैसे जरी का काम इन्हीं के अंगों में विधाता ने कर दिया हो, छड़ी की तरह। ये एक ही साँचे में ढली है, ऐसी लग रही है ना। अपनी गुरु हरिप्रिया जी के मुख ये
सुनकर समस्त सखियाँ आनंद के सर में डुबकी लगाने लगती है। और देखो, अभी तो आ ही रही है। ये है रामाजू, वामाजू, कृष्णाजू, कामिनीजू, पद्माभाजू, श्रुति रूपाजू। ये सखियाँ तो ऐसी लग रही है जैसे सुवर्ण की कोई लता हो जो बलकाते हुए चल रही हो। हरिप्रियाजू सबको प्रणाम करती है और अपनी अपनी सखियों को प्रणाम करने के लिए कहती है। सबने अवनी में अपना माथा रखकर प्रणाम किया है। इन सखियों को सब गौर अंगों वाली है, अति सुंदर रूप लिए हुए है ये सब। अभी और आ रही है सखियाँ तो। हरिप्रिया सखी जो सखियाँ आ रही है उनका नाम बता रही है। केशीजू, पवित्राजू, कुमकुमाजू, सुदेवीजू, हितुजू, कलकंठीजू, शशिकलाजू, कमलाजू, कंदर्पाजू, नवलाजू, हितु सुंदरीजू, भागवतिकाजू, माधवीजू, असिताजू, लसिताजू, वल्लभाजू। हरिप्रिया सखी कहती है, ये सब कैसी फूली फूली है ना, वैसे कनक बेल की तरह पतली है ये सब, किंतु आज इनके जीवनधन युगल का ब्याहुला है और उस ब्याहुला में आज सोहिलो है, तो ये सब उसी के लिए आई है, इसलिए अति सुख के कारण फूल गई है। हरिप्रिया कहती है, धन्य है ये, इनको केवल प्रिया प्रियतम को सुख देना है, अजय सुखसार को सुख देने ये सब यहाँ पहुँची है। ये कहकर हरिप्रियाजू मौन हो गई। वो अब बस निहार रही है, विवाह विधि का इन नयनों से आस्वादन कर रही है। आगे बढ़ी श्री रंगदेवीजू लाल और ललना दोनों के मस्तक को थोड़ा छुआ दिया। फिर जो जितनी सखियाँ थी वो सब जुगल जोरी पर पुष्प बरसाने लगी। चारों ओर जय जयकार होने लगा। निकुंज में आनंद की मानो बाढ़ ही आ गई थी। श्री हरिप्रिया सखी ये सब देखकर बली बली जा रही है और दुल्हा दुल्हन अति प्रसन्न हो उठे हैं। जितनी सखियाँ है सब मंगल गीत गाने लगी है। चारों ओर छटा बिखर गई है। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।